पता नहीं ये बीच में ही कट गया था, इसीलिए प्रॉब्लम आ गया। पर हम पिता परमेश्वर के सानिध्य में फिर से जुड़ते हैं और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के सानिध्य में जा सके। मेरी आवाज़ आ रही है? प्लीज़ ज़रा बता दीजिए, एम आई ऑडिबल? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शबनम, थैंक यू। बीच में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया था। तो हम आज देखेंगे एक्ट 16 22 टू 24। इसमें हम पहले 22 टू 24 को हम देखते हैं। या नेटवर्क प्रॉब्लम। तब भीड़ के लोग उसके इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। एक मिनट, सॉरी, हाँ, जस्ट अ मिनट। दूसरे कमरे में थी, दूसरे कमरे में नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम यहाँ से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। कई बार शैतान भी नहीं चाहता कि हम हमेशा हमेशा परमेश्वर की इबादत करें, पर हमारा तो काम है उसको अपने पाँव तले को चलना। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं जहाँ पे मेरा नेटवर्क बराबर आता है वहाँ से हम लोग अभी बोलेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो है नए नियम के समय में जो ज्यू लोग थे, यानी यहूदी जो ज्यू लोग थे, उनको अपराधियों को बहुत कठोर शिक्षा देते थे, बहुत कठोर शिक्षा देते थे। वो लोग उनके पूरे कपड़े उतार देते थे और बहुत मोटे रॉड से बेरहम से उनको मारते थे। उनके पास में कोई भी क्षमा याचना नहीं और कुछ भी नहीं, वो बहुत बुरे तरीके से उनको मारते थे। और हम देखते हैं कि सबसे पहले ज्यू लोगों का, ये जो रोमन्स जो लोग थे, उन लोगों का ऐसा था कि वो निष्पक्ष सुनवाई के बिना, जब तक निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो जाती तब तक दंडित नहीं कर सकते थे। वो लोग किसी को भी दंडित नहीं कर सकते थे। पीटना और उनको तकलीफ देना या उनको कैद करना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता था। ये तो दूर की बात है। जब तक उनका गुनाह नहीं सिद्ध होता था, जब तक उनके ऊपर कोई यानी प्रूफ नहीं मिलता था, वो उनको मार भी नहीं सकते थे। कैद की तो बात ही दूर रह गई है। परंतु वे नए धर्म, ये यीशु मसीह के प्रचार और प्रसार के कारण जो नया धर्म की शुरुआत हो रही थी, यीशु मसीह को जो ऊपर चढ़ाया जा रहा था, यीशु मसीह को जिन्होंने मार डाला, यीशु मसीह को जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह को अनगिनत तकलीफें दी, यीशु मसीह के ऊपर झूठे आरोप लगाए और उसको क्रूस की मृत्यु दी। परंतु वे जानते थे कि तीसरे दिन यीशु मसीह पुनर्जीवित हो उठे, और वो ये भी जानते थे कि 40वें दिन वे स्वर्ग पर चढ़ा लिए गए और उसके बाद में 50वें दिन होली स्पिरिट आया। ये सब बातों से यहूदी परिचित थे, परंतु वे यहूदी लोग दूसरे धर्म को
एनकरेज नहीं करना चाहते थे, या यीशु मसीह के नाम को कोई ले वो उन्हें बर्दाश्त नहीं था, और इसलिए वो नए धर्म से चिढ़े हुए थे। और इसलिए हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास, उनका कोई दोष नहीं था, वे यीशु मसीह के नाम का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। फिर भी पौलुस और सिलास ने यीशु मसीह के नाम का प्रचार नहीं करना चाहिए, यीशु मसीह के नाम का उल्लेख भी नहीं करना चाहिए, और उनके साथ में भीड़ की भीड़ जमा रहती थी। कोई छोटा सा व्यक्ति, कोई छोटी सी 4-5 लोग हैं या 50 लोग हैं, ऐसा नहीं, एक दूसरे के ऊपर भीड़ गिर रही है। और उस समय लोग प्रभु भोज ले रहे थे, लोग बैप्टाइज्ड हो रहे थे, लोग बपतिस्मा ले रहे थे, यीशु मसीह के साथ में सहभागिता कर रहे थे, प्रभु भोज एक दूसरे के साथ में ले रहे थे। भीड़ की भीड़ मसीह को ग्रहण कर रही थी, जो रोमन्स लोग उसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि रोमन्स नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से उन्होंने पौलुस और सिलास की क्या गलती है ये ना पूछते हुए, या इसके लिए उन्होंने वेट भी नहीं किया कि उनकी क्या गलती है, कि पहले हम उनको अपराध तो उनका सिद्ध हो जाए, ये तक उन्होंने वेट नहीं किया, और उन्हें पूरे तरीके से उनके कपड़े उतार कर उन्हें बुरी तरीके से मोटे रॉड से मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। और उन्होंने बाकी चेलों को भी जो थे उनको भी, यानी सिर्फ पौलुस और सिलास का 16 में वर्णन है ना, 16 में वर्णन है, परंतु हम देखते हैं पौलुस हो अपना पतरस हो गया, उसके साथ में जितने भी चेले थे, जितने भी लोग थे, इवन स्तिफनुस भी हो गया, है ना। स्तिफनुस को भी उन्होंने बिना अपराध उसके सिद्ध हुए उसको किस तरीके से पथरवाह करके मारा, क्योंकि जो पौलुस था, पौलुस ने रोमन्स के पास से, रोमन सरकार के पास से उसको मारने की चिट्ठी ले आई, क्योंकि पौलुस पहले वही काम करता था ना, वही काम करता था। और इसलिए स्तिफनुस को अपने परमेश्वर के लिए उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। और यही काम अब जब पौलुस परमेश्वर को, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, यीशु मसीह से, केवल यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, इतना सा बोलना था, और पौलुस के जीवन में परिवर्तित हो जाता है पौलुस का जीवन, और उसके ऊपर वही तकलीफें आ रही है जो वो लोगों को देता था। परंतु उसने कभी भी परमेश्वर से नहीं कुड़कुड़ाया, परमेश्वर से कभी भी उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मेरे साथ में ऐसा क्यों, मैं तो पहले अच्छा था, मैं कितना खुश था पहले। उसने ये कंप्लेंट कभी नहीं की प्रियो, बल्कि उसको जब मारा गया, पौलुस और सिलास को जब मारा गया, वो लोग खामोशी से, पूरी तरीके से जांच किए बिना उन लोगों ने पूरे तरीके से अपने आप को उन लोगों के अधीन कर दिया। और ये लोग, जो दूसरे लोग थे, वो लोग भी रोमन्स के जो मारने वाले सिपाही थे उनको भड़का रहे थे कि इन्हें मार डाला जाए। और इसी तरीके से बेरहम से मारने के बाद, उनको पीटने के बाद उनको जेल में ढकेल दिया गया, जबकि ये गैर कानूनी था, ये गैर कानूनी था। पूरे तरीके से उन लोगों ने उनके ऊपर कोई दोष भी नहीं पाया था। फिर भी उन्होंने सिर्फ नए धर्म से, यीशु मसीह से चिढ़ने के कारण उन्होंने इस तरीके से काम किया, जो प्रेरितों के काम 16:37 में हम पढ़ते हैं, 16:37। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें, जो रोमी मनुष्य है, दोषी ठहराकर दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। अब क्या हमको वे चुपचाप निकालना चाहते हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें, ये हम बाद में पढ़ेंगे, बाहर निकाले। पर मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि उनको बिना किसी दोष के उन्होंने जेल में बंद कर दिया। परंतु हम देखते हैं कि जेल में उन्होंने, और जेल में भी बंद करना अभी के जैसा जेल नहीं था वो,
हमने कई बार देखा है कि उन लोगों को खूब पीटा जाता है, उनके कपड़े उतार दिए जाते हैं, उनको रॉड से मारा जाता है। आप ही बताइए कितनी बुरे तरीके से वो जख्मी हो जाते होंगे। शरीर का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं रहता होगा जहां उनको जख्म नहीं हुई हो। और उसके बाद में जेल जो था वो भी बिल्कुल तहखाने में होता था, जहां पानी ही पानी जमा होता था, पूरे तहखाने में होता था। गंदगी होती थी वहां, सिड़न होती थी वहां, बदबू होती थी वहां पर उनको एक ऐसी लकड़ी की पटिया होती थी और लकड़ी की पटिया में वो दोनों पाँव को डाल दिया जाता था। मैंने कई बार बताया, पर आज मैंने पढ़ा कि उनके जो दोनों पैर है ना, उसके बीच में बहुत सारा गैप कर देते थे। एक पैर अगर इस साइड में बंधा है तो दूसरा पैर उनका काफी दूर बंधा रहता था। उससे उनको बहुत यातनाएं होती थी, काफी यातनाएं होती थी उनको। पर उस यातना में भी वो लोगों को रहना पड़ता था। और ये लोग तो ऐसे थे कि इनके ऊपर दोष भी सिद्ध नहीं हुआ था, तो भी ये लोगों को वो यातनाएं सहनी पड़ी। और दोनों पैर इतने दूर रखे जाते थे, इससे उनको असहनीय यातना होती थी। असहनीय यातनाओं का सामना वो करते थे। फिर भी हम देखते हैं कि जेल में रह के बावजूद भी उन्होंने, क्या कहता है पौलुस, 2 कुरिन्थियंस 11:25, जेल में रहने के बाद में भी ऐसा नहीं कि पौलुस ने अगर परमेश्वर को ग्रहण कर लिया तो ये एक ही मौके पे उसके ऊपर तकलीफें आई। चाहता है हम देखते हैं 2 कुरिन्थियंस 11:25, 3 बार मैंने बेते खाई, वो भी रॉड, हाँ बेते यानी ऐसा नहीं कि छोटी मोटी लकड़ी, वैसा नहीं। 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात और दिन मैंने समुद्र में काटा। अनेक विपदाओं का सामना उसको करना पड़ा कि परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में उसका जीवन कोई फूलों की सेज नहीं थी, कांटों की सेज में चला। वो कांटों की सेज में वो चलते रहा, पर परमेश्वर को उसने कभी भी दोष नहीं दिया। हम देखते हैं 24वां जो वचन है, 16 का 24वां जो वचन है, उसमें 16 का 24, क्या 16 का 24 पढ़ेंगे हम। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। यह हमने देखा है। तो यहूदी के साथ साथ जितने भी धार्मिक रूप से जो भ्रमित अन्य जातियां थी, वो लोग भी उनके ऊपर दोष लगाते थे। जिनको भ्रमित हो जाते हैं, जो जिनको पर यीशु मसीह पे उनको बहुत गुस्सा है, या यीशु मसीह के वो लोग विरोधी हैं, वो भी इनके सेवकाई में बाधा डालते थे। और वो लोग जाकर रोमन्स को कंप्लेंट करते थे कि परमेश्वर के जो जन हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं। और उनके कारण जब पौलुस, सिलास और तीमुथियुस और लूका फिलिपियों में थे, तो हम देखते हैं 16 का 16 से 18 कि क्यों ऐसा होता था। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, क्यों इतना मारा गया, पौलुस और सिलास को क्यों बंदी गृह में डाला गया, ये हम देखेंगे 16 का 16 से 18। जब हम प्रार्थना करने की जगह में जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं।
जो हमें उद्धार का मार्ग की कथा सुनाते हैं, वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उस घड़ी उसमें से निकल गई। अब क्या हो गया कि ये स्त्री जो है इसने छुटकारा पा लिया, परंतु पहले वो स्त्री जकड़ी हुई थी, भावी कहने वाली आत्मा से वो जकड़ी हुई थी। और उसके कारण जो दूसरे उसके जो स्वामी लोग थे वो बहुत पैसा कमा लेते थे, वो उनकी जीविका का साधन बन गई थी। झूठी भविष्यवाणी भी करती होगी, झूठ भी, पता नहीं वो क्या था, पर भावी कहने वाली आत्मा उसमें थी जो दुष्ट आत्मा थी। परंतु स्वामियों को वो पैसा कमा के देती थी, क्योंकि हम आज भी देखते हैं कि भविष्य हमारा जो रहता है ना, कई लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। अपने भविष्य को जानने के लिए लोग बड़े परेशान से रहते हैं। थोड़ा भी मिल, अरे मजाक के लिए देख लेते हैं ना, मन में तो इच्छा होती है कि भविष्य कैसा है हम जान तो ले, पर परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी है कि ये सब बातों में नहीं जाना, करके हम कहते हैं कि चलो टाइम पास के लिए कर लेते हैं। परंतु ये भावी कहने वाली आत्मा जो होती है वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, तो वो अपने स्वामियों के लिए पैसा कमाती थी। कमाई का साधन ही था उनका, वो उनके स्वामियों का कमाई का साधन ही वो था कि इस स्त्री के जरिए वो बहुत पैसा कमा लेते थे। पर जब उन्होंने देखा कि ये बुरे तरीके से पौलुस ने जो है उसको, क्योंकि पौलुस को अच्छा नहीं लगा वो जब हमेशा ऐसा करता है, तो उससे कहता है, आत्मा से कहता है, बुरी आत्मा से, कि तू इसमें जो बैठी हुई है तो इसमें से निकल जा। और वो तुरंत उसी घड़ी चंगी भी हो गई। अब जो कमाई का साधन था वो बंद हो गया। तो इसलिए जब वो लोग चिढ़ गए और अवैध रूप से उन्होंने कहा कि उनके ऊपर आरोप लगाया, पौलुस और सिलास के ऊपर आरोप लगाया कि ये जो व्यक्ति है ये अवैध रूप से एक विदेशी देवता को ये लोग बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये इल्जाम उस पर उनके स्वामियों ने लगाया, तो उन्हें मारा जाए और कैद कर लिया जाए। और इस तरीके से जो रोमन्स हमेशा इसी ताक में रहते थे कि कब हम इन लोगों को पकड़ें और कब हम इन लोगों को मारें, और इसलिए उन्होंने उनको पकड़ लिया। परंतु बाद में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16:35 to 39। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही, हाकिम ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हमने जो अभी पढ़ा वही कि भाई हम दोषी ठहराए बिना हमको इन्होंने बंदी गृह में लाया, वो हमने पूरा पढ़ चुके हैं। परंतु क्यों कहा भाई ऐसा? ये जो हमने 16 का 35-39 पढ़ा, तो ये हाकिम लोग एकदम से कैसे परिवर्तित हो गए? उन्होंने ही तो उनको जेल में डाला था, उन्होंने ही तो उनको रॉड से मारा था, उन्होंने ही तो उनको तकलीफें दी थी, और पैरों को भी उनके जिस तरीके से बड़े बड़े कैदियों को रखा जाता है उस तरीके से पौलुस और सिलास को भी रखा गया। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्या बात हो गई ऐसी बीच में? ये दोनों भी जो हम दोनों के बीच में जो हम देख रहे हैं कि ऐसी क्या सर्कमस्टांसेस आ गई वो लोगों के बीच में कि उन्होंने ये निर्णय लिया कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए अचानक, जबकि वो तो जानते थे कि ये लोग वो धर्म के प्रचार को करने के लिए नहीं रुकेंगे, ये लोग तो करेंगे ही वैसा काम, ये लोग कभी भी नहीं रुकने वाले। फिर भी उन्होंने क्यों किया? क्योंकि हम देखते हैं 16 का, प्रेरितों के काम 16 का 25 से आगे, आधी रात के लगभग इतना मारा गया उनको। क्या कर रहे थे वो लोग? बुरी तरीके से उनको छलनी कर दिया गया। उसके अलावा भी वो शांत नहीं हुए, उन्होंने उनके पैरों को, दोनों पैरों को दूर दूर करके लकड़ी के काठ में उनको बांध डाला टाइट। और उस समय कहते
हैं कि लकड़ी के काठ में बांधने के कारण वो लोग बैठ भी नहीं पाते थे, क्योंकि दोनों पैर इतने दूर होते थे कि वो लोग बैठ भी नहीं पाते थे। तो उस गंदी जगह में, गंदी जेल में, जहां पानी होता था और वो भी गंदा पानी होता था, ऐसी जगह में उनको सोना पड़ता था, क्योंकि बैठ तो सकते नहीं। ऐसी गंदी जगह में, जख्मी हालत में, बुरी तरीके से जख्मी हालत में वो लोग सोते सोते ही क्या सो गए? अपने जख्मों के कारण, अपने कराहने के कारण, अपने दर्द के कारण क्या उन्होंने उसको महत्व दिया कि बाप रे हमको इतना मारा है, हमारा तो ये दुख रहा, हमारा तो वो दुख रहा, और ऊपर से ये पानी के ऊपर हमको सुला दिया गया है, क्या पीड़ाएं उनको हो रही होगी। तो क्या उन्होंने पीड़ा की तरफ ध्यान दिया? परंतु हम देखते हैं कि वो लोग वहां पर बंदी गृह में परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर का गाना, परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे, भजन गा रहे थे, परमेश्वर के लिए परमेश्वर की भीतर के कोठरी में परमेश्वर का भजन गा रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, और दूसरे कैदी उनकी सुन रहे थे। ये महत्वपूर्ण है। वहां पर भी उन्होंने यीशु मसीह के प्रचार को नहीं रोका प्रियो। कठिन परिस्थिति थी, ऐसी गंदी जगह थी जहां कोई नहीं रह सकता, पर वहां पर भी उन्होंने परमेश्वर के नाम को नहीं छोड़ा, और वहां पर भी वो लोग पौलुस और सिलास आधी रात के लगभग प्रार्थना करते हुए और परमेश्वर के भजन गा रहे थे। तो क्या हुआ फिर? परमेश्वर के साथ में रहने से, परमेश्वर के सानिध्य में रहने से, पूरे तरीके से परमेश्वर से एक रूप हो जाने के कारण उनकी तकलीफ उनको नहीं समझी, उसकी तकलीफ से वो लोग अनजान हो गए, या समझ भी रही होगी, उन्होंने उसके तरफ ध्यान नहीं दी। तो परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े। यानी जितने भी कैदी लोग भी थे ना, जो परमेश्वर का भजन सुन रहे थे, परमेश्वर के साथ हमें ये लोगों को प्रार्थना करते हुए सुन रहे थे, उन लोगों के भी सब वो खुल गए, बंदी भी सारे खुल गए। अतः बंदी गृह द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। जो द्वारपाल था वो डर गया, परंतु उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। यहाँ पर भी परमेश्वर के जन क्या करते हैं? ये सब हमारे लिए एक खुली किताब है प्रियो। ये सब हमारे लिए बता रहा है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। हमने तो सताव में अभी तक आए नहीं है हम, पर जब हमको सताव आएगा हमें क्या करना है, ये हमको पहले से हमको बतलाया जा रहा है। तो पौलुस उससे कहता है कि ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कोई हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवा कर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। और जब ये जो भूकंप आया, अचानक जो भूकंप आया, वो छोटा मोटा भूकंप नहीं था। उससे जिस कैदी, इन लोगों को जो जकड़ के रखा गया था, बेड़ियों से जो बांध के रखा गया था, और बेड़ियां भी सिर्फ ऐसे नहीं बांधी जाती थी, पूरे कारागृह से उनके जो वॉल होती थी उससे वो बेड़ियों को पूरी तरीके से बांध दिया जाता था, और फर्श पर भी उन लोगों को पूरे तरीके से बांध के रखा जाता था। इतनी आसान नहीं रहती थी उनकी कड़ियां कि सिर्फ उनके पांव को सिर्फ बांध दिया, ऐसा नहीं था। उनको जो बांधा जाता था वो उनकी जो कड़ियां थी बहुत मजबूत थी, उनकी चेन, और वो पूरे कारागृह की दीवारों से पूरे तरीके से भरी हुई थी, पर वो सब के सब खुल गई। बंदी गृह के लोग जो बंद थे उनकी भी सारी कड़ियां खुल गई, और हम देखते हैं कि चारों तरफ से कसकर बांधने के बाद में भी उन्होंने अपने आप को नहीं छुड़ाया, बल्कि परमेश्वर ने वो इंतजाम किया। और फिर पौलुस और सिलास नहीं भागते हैं वहां से, और क्या होता है, क्या होता है देखिए। एक व्यक्ति
सिर्फ पौलुस और सिलास के कारण जो डर के नहीं भागे, परिस्थितियों से नहीं भागे, बल्कि ऐसे परिस्थिति में भी वो लोग वहीं पर खड़े रहे और वो जो दिया मंगवा कर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के पांव पर गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यानी इतनी बड़ी यातना, इतना उनके ऊपर बहिष्कार, उनको सिर्फ एक स्त्री को उन्होंने चंगा किया, उसके लिए उनके ऊपर इतने इल्जाम क्यों आए? एक दरोगा के घराने को परमेश्वर के पास लाने के लिए, क्योंकि वो दरोगा और उसका घराना उद्धार पाया। ये परमेश्वर की योजना थी और उसमें लिखा है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो दरोगा पूछता है उनसे, क्योंकि दरोगा ने अपनी खुली आंख से वो चमत्कार को देखा। दरोगा ने वो खुली आंख से देखा कि किस तरीके से इनके परमेश्वर ने इनके साथ में न्याय किया है, और इतना होने के बावजूद भी उसके जो लोग हैं उनके बंधन तो टूट गए, वो पूरे तरीके से खुल गए, परंतु ये लोग भागे नहीं, ये लोग नहीं भागे। तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य से परिचित होता है और कहता, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। देखिए, रात भर वो भागे नहीं, भूडोल इतना हुआ, परंतु वो भागने की कोशिश उन्होंने नहीं की, बल्कि उसके घराने का उद्धार हुआ। और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव को धोए, वो एक दरोगा, और उसने अपने सब लोगों समय तुरंत बपतिस्मा लिया, सब लोगों समेत। हो सकता है उसके रिश्तेदार भी होंगे उसमें, पता नहीं कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, पर उसका घराना तो उद्धार पाया। हो सकता है उसके रिश्तेदार भी उद्धार पाए होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी। अब परमेश्वर की योजना को कार्यान्वित करने के लिए परमेश्वर हम जैसे लोगों को चुनता है। जिस तरीके से परमेश्वर ने पौलुस को चुना, सिलास को चुना, पतरस को चुना, स्तिफनुस को चुना, बाकी जितने भी चेले थे सबको चुना, और सब ने बिना डर के, मौत के बिना डर के अपनी जान की बाजी लगा दी। परंतु क्रिश्चियनिटी उस समय इतनी पनपी कि मसीहा का पूरे तरीके से बाढ़ आई, जो आज पूरे तरीके से कुंठित हो चुकी है। आज नहीं बढ़ रहे हैं हम लोग, वहीं के वहीं हैं हम देखते हैं कि जो पहले कहते थे कि फॉरेनर्स ऑफ फॉरेनर, जो जितने भी है वो क्रिश्चियन लोग हैं, थे क्रिश्चियन लोग, मेजॉरिटी थी उनकी। ये मैं थी जानबूझ के बोल रही, आप समझते हैं कि अब क्या है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि रात को उसी घड़ी उन्होंने तुरंत बपतिस्मा लिया, जब इसीलिए पौलुस और सिलास को डर के मारे वहां के जो हाकिम सिपाही उनको कहला भेजा कि उन लोगों को छोड़ देने की आज्ञा दी। वहां पर भी पौलुस ने कहा कि हम दोनों तो रोमी हैं, और हम लोगों को तुम लोगों ने बेकायदेशीर रूप से पकड़ा है, हमारा न्याय किए बिना हमको तुम लोगों ने तकलीफ में डाला या हमको मारा और हमको बंदी गृह में डाला। ये सच्चाई उसने उनको बताई। 38 में कहता है, सिपाहियों ने ये बातें हाकिम से कही और वे यह सुनकर कि मैं रोमी हूं डर गए और उन्हें आकर उन्हें मनाया। देखिए परमेश्वर का काम, जिनको मारा, जिनको बंदीगृह में डाल दिया गया, बिना इल्जाम, उनके ऊपर कोई अपराध सिद्ध नहीं होने के बावजूद भी उनको मारा गया। पर पौलुस और सिलास दोनों रोमन्स थे, और इसलिए वो डर गए और उनसे कहा कि उनको मनाया, बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे निकल कर लुदिया को गए और भाइयों से भेंट की। तो हम ये देखते हैं परमेश्वर की क्या इनायत
हम पर हो सकती है। परमेश्वर की क्या इच्छा है हमारे लिए, परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहता है कि हम उसके लिए करें, हम उसके लिए करें, परमेश्वर क्या चाहता है। हम भजन संहिता 119 का 55 और 62 भी पढ़ेंगे, पुरानी नियम का भी पढ़ेंगे हम। भजन संहिता 119 का 55 एंड 62। देखिए किस तरीके से परमेश्वर की इबादत होती है। हम तो कुछ नहीं करते प्रियो, कुछ नहीं करते हम। 55 एंड 62। 55 में कहता है, हे यहोवा, मैंने रात को तेरा स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूं। यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। पौलुस और सिलास रात भर मैं तेरी स्तुति करता रहा। उसमें लिखा है, रात भर मैंने तेरे नाम को स्मरण किया। इतना बड़ा जो परमेश्वर ने उनके ऊपर इनायत की, या दुनिया के सामने रोमन्स को झुकाया। बोलो भागे नहीं जब तक रोमन्स ने उनके हाथ पांव नहीं जोड़े। क्यों? क्योंकि रात को मैं तेरा नाम स्मरण करता हूं, तेरी व्यवस्था के ऊपर मैं चलता हूं। उसी तरीके से 62 कहता है, 62 कहता है, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। तेरा धन्यवाद करने के लिए उठूंगा। मैं तो नहीं उठ सकती, काहे को मैं झूठ बोलूं, मैं तो नहीं उठ सकती। क्योंकि आजकल में लोगों, यानी परमेश्वर ने एक अच्छा मेरे लिए जरिया निकाला है कि रात के समय मैं 2-3 तो भी लेक्चर मैसेजेस सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं उठ तो नहीं सकती और काफी लेट सोती हूँ, इसलिए मैं जल्दी उठती भी नहीं हूँ। पर उस बहाने मैं रात के समय परमेश्वर के वचन को तो सुन लेती हूँ। परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर के वचन पे काम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रियो। हम एक्ट्स 4 में पतरस और यूहन्ना के बारे में भी यही देखते हैं। एक्ट्स 4, मैं इसलिए आज ये बातें बोल रही हूँ क्योंकि हमारे लिए बहुत विकट घड़ी आ रही है, बहुत ज्यादा विकट घड़ी आ रही है, आ चुकी है। उसके ऊपर हम जानते हैं सब कोई कि क्या क्या हो रहा है। पतरस और यूहन्ना 4 का 2 से लेकर हम देखते हैं, 4 का 2 से लेकर हम देखते हैं। यहाँ पर भी हम देखते हैं उनके ऊपर हमला होने के लिए मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ाए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे, परदेशी धर्म के लिए, विदेशी धर्म के लिए लोगों को बताते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं का जी उठने का प्रचार करते थे। क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा था ना यीशु मसीह को जिंदा होते हुए, जिंदा होते हुए भी देखा। वहां पर उनकी डेड बॉडी जो गड़ाया गया था, वहां पे कुछ नहीं था, वो भी देखा, खाली कब्र भी देखी। 40 दिन तक विश्वास भी नहीं किया, परंतु 50वें दिन होली स्पिरिट जब उन पर उतरा, पूरे तरीके से वे बदल गए और वे कहते हैं मरे में से जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। कितने तेजी से यीशु मसीह का प्रचार और प्रसार हुआ, कितने तेजी से इन लोगों के कारण जो इन्होंने दुखों को सहा, यातनाओं को सहा, कभी उसका विरोध नहीं किया कि हमारी गलती नहीं है, फिर भी आप हमको कैसे जेल में डाल रहे हैं। खुशी से जेल में चले जाते थे, खुशी से जेल में चले जाते थे और वहां पर भी परमेश्वर की उपासना किया करते थे। और इसलिए 5000 के लगभग लोग उस समय, वो पीरियड की बात बता रही हूँ, वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड की बात बता रही हूँ मैं, कि उनको 5000 पुरुषों
के लगभग लोगों ने यीशु पर विश्वास किया। आज कहाँ होता है ऐसा? कहाँ होता है ऐसा? हमारी तो गिनती कम होती चली जा रही है। लोग जरूर, कई ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियंस बन रहे हैं, परंतु वे अपने आप को कानूनन अपने ही धर्म में रखते हैं, क्योंकि उसमें उनको बेनिफिट मिलता है, उसमें उनको काफी सुविधाएं मिलती है। बड़े कट्टर क्रिश्चियन है भला वो, बहुत ही हमसे भी ज्यादा धार्मिक है वो, यीशु मसीह पे भरोसा करने वाले हैं लोग, परंतु सिर्फ अपने, उनको जितनी भी सुविधाएं मिलती है वो सुविधाओं के लिए वो लोगों ने अभी तक अपने आप को ईसाई नहीं लिखवाया। और इसलिए हमारी जो संख्या है वो 2.5 या 3 पे ही लटकी हुई है। हालांकि है बहुत लोग, पर हम जाने दीजिए उसको। यरूशलेम में सब लोग इकट्ठे हुए, वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किसके नाम से किया है? वो जो 5,000 लोगों को उन्होंने बपतिस्मा दिया या जो चेंज हुए उनके लिए, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, इतने दुखों को वो क्यों सह पाते थे, इतने कष्टों को वो क्यों सह पाते थे, उनके बुरे तरीके से जख्मी किया जाता था, उनको किस तरीके से जेल में रखा जाता था, कैसे जेल में रखा जाता था, फिर भी वो कैसे सहन करते थे, एक सामान्य पुरुष नहीं कर सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है 8वां वचन, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, पूरे तरीके से सिर से लेके पांव तक पवित्र आत्मा से भर गए वो लोग, परिपूर्ण हो गए। और कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनिये, इसलिए वो डरते भी नहीं थे। इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। इतने बड़े बड़े लोगों के सामने स्पष्ट रूप से बोलना कि तुमने जो यीशु मसीह को, जो कोई पाप नहीं किया था, उसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसको जिलाया। खुले आम वो कहते हैं, पर यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने का सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, वहां पर भी वो परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं। वो हाकिमों के सामने, वो सरदारों के सामने वे परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में से कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वो नहीं डरते थे, वो नहीं डरते थे कि हम इतना जो बोल रहे हैं उसके बाद में हमारा क्या होगा। 13वां वचन सुनिए, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। अनपढ़ थे वो लोग, पौलुस अनपढ़ नहीं था, पौलुस तो बहुत पढ़ा लिखा था, पर ये लोग अनपढ़ थे, मछुआरे थे। पर उन लोगों को आश्चर्य हुआ और उनको पहचाना कि ये लोग यीशु के साथ रह रहे थे। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके, परंतु उन्हें सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस में विचार करने लगे। देखिए, उनको जाने की आज्ञा दिया, उनको बंदी गृह में भी नहीं डाला, उनको मारा भी नहीं, कुछ नहीं कहा, बल्कि उनकी बातों से इतने ज्यादा वो डर गए, अचंभित हो गए, क्योंकि उन्होंने खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह के बारे में कहा, यीशु मसीह के बारे में कहा उन्होंने। तो वो कहते हैं हम इन मनुष्यों के साथ में क्या करें?
क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाए कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें। और उन्होंने बुलाया, चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात माने? यह है पवित्र आत्मा। उस समय वो लोग पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की बात करने लगे, परमेश्वर के बारे में बताने लगे कि परमेश्वर क्या है, कितना कितना परमेश्वर सहायता करता है लोगों को। हालांकि हम ये जानते हैं कि इन लोगों की मौत कैसे हुई। उस समय परमेश्वर क्या नहीं था जब इन सब का बुरे तरीके से इन लोगों को मारा गया था ना? परमेश्वर तो था, पर उसके लिए, इनके लिए, 12 शिष्यों के लिए परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना थी हम जानते हैं। न्याय के सिंहासन पे परमेश्वर के साथ में बैठने वाले 12 कलीसिया, इतना बड़ा परमेश्वर हमारे साथ में है। हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? एक्ट्स 5 का 19 देखते हैं हम कि किस तरीके से इन लोगों के भी लिए क्या होता है। प्रेरितों की गिरफ्तारी के बाद में क्या होता है? 5 का 19। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। क्या होता है अब? परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार को खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। ये सुनकर भोर होते ही वे मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। इतना होने के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर के नाम को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के प्रसार और प्रचार के काम को उन्होंने बंद नहीं किया। वो डरे नहीं, क्योंकि उनके साथ में खुद पवित्र आत्मा पूरे तरीके से कूट कूट कर उनमें भरती थी। और फिर भी वे बिना जोखिम के ये काम करते थे, ऐसा नहीं। जोखिम तो उनके साथ में थी, पवित्र आत्मा जरूर उनके साथ में था, पर जोखिम भी उनके साथ साथ में थी। उनके साथ साथ में बंदी गृह भी सदा खुला। बंदी गृह में उनका जाना और उनको मारना, बेतों से मारना, रॉड से मारना, उनके साथ में सब 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 काम होते थे। सब सारे अन्याय वो सहते थे, परंतु परमेश्वर जो उनके साथ में होता था, स्वर्गदूत आकर उनको छुड़ा देता था। और वहां पर बंदी गृह से पौलुस और सिलास के साथ में बाकी के बंदियों को भी छोड़ दिया गया। ये सारे आश्चर्य कर्म हम देखते हैं कि एक्ट्स 12:10 में हम देखते हैं। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। ये फिर से पतरस के बंदीगृह से मुक्ति है। ये फिर से पतरस की बंदीगृह से मुक्ति है। शुरू में ही पतरस को जेल में डाल दिया गया कि सारी कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और वहां से वो परमेश्वर के इजाजत के साथ में छूट जाता है। और यहाँ फिर से पतरस के बंदीगृह से मुक्ति के बारे में कहा कि लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है, वह उनके लिए आप ही खुल गया, अपने आप ही खुल गया, और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस सचेत होकर कहता है, अब मैंने सचमुच में जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदिया की सारी आशा को तोड़ दिया है। हम हमेशा पढ़ते हैं ना ये
प्रेरितों के काम हम हमेशा पढ़ते हैं ना, क्योंकि प्रेरितों के काम में ही तो सब कुछ इतना बड़ा पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। वही तो हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में दूसरे अध्याय में। और तीसरे अध्याय में पतरस किस तरीके से अन्य अन्य भाषाओं में लोगों के साथ में बातें करके कितने लोगों को बपतिस्मा देता है यीशु मसीह के नाम से। हमेशा पढ़ते हैं हम इनके चेलों के तकलीफों के बारे में भी हमेशा पढ़ते हैं। अनगिनत तकलीफों से गुजरे वो लोग, पर उन्होंने कभी भी अपने आप को दूसरों के प्रति समर्पित नहीं किया, या ये नहीं कहा कि ये धर्म में हमको क्या मिलता है। हमारे पास ना पैसा है, ना हमारे पास में कौड़ी है, ना हमारे पास में बड़ी सी क्या कहना चाहिए, बहुत सारे स्वर्गीय आशीषों की तो बात नहीं, उनके पास में तो स्वर्गीय आशीषें थी, परंतु जगिक आशीषें उनके पास नहीं थी। तो क्या वो जगिक आशीषों के पीछे दौड़े? क्या वे संसार के आशीषों के पीछे दौड़े? इसीलिए तो परमेश्वर ने उनके साथ में सदा रहा, उनके साथ में स्वर्गदूत सदा रहते थे, क्योंकि उन्होंने संसार को महत्व नहीं दिया, संसार के ऐशो आराम को उन्होंने महत्व नहीं दिया। वो तो हमेशा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के प्रचार और प्रसार में लगे रहे। और कितने लोग, कभी 3,000, कभी 5,000, कभी कितने लोग परमेश्वर के साथ में शामिल होते चले गए, शामिल होते चले गए। और वो भी ऐसे ही नहीं, अपना सब कुछ लाकर, अपना सब कुछ लाकर चेलों के पांव पे रखकर एक साथ मिलकर रोटी तोड़ते थे, एक साथ मिलकर परमेश्वर की उपासना करते थे। हमारे जैसा नहीं, चले गए चर्च में 1 घंटा बैठ लिया और बाद में आकर फिर से अपने सांसारिक सुख सुविधाओं में लिप्त हो गए। हमको अगर कोई कहे कि गांव में जाके 10 दिन रहो, तब सही परीक्षा है हमारी कि हम क्या वहां पर लोगों को कितना परमेश्वर के बारे में सुनाते हैं। क्योंकि हम तो आज डरते हैं कि अगर हम परमेश्वर के बारे में बोलेंगे तो सरकार हमें क्या करेगी, हम जानते हैं, हम डरते हैं। पर ये लोग नहीं डरे, ये तो नया नया धर्म लेकर चल रहे थे ना। इनको तो नए धर्म के बारे में पूरे तरीके से जब वो प्रचार और प्रसार कर रहे थे, यीशु मसीह के नाम से जब मसीही बना रहे थे लोगों को, पर वो नहीं डरे, वो पीछे नहीं हटे। हम तो अभी मसीहत को जानते हैं, हम तो अभी मसीह धर्म को अच्छे से पहचानते हैं, है ना। क्या हम सब मिलकर कोई गांव में जाकर प्रचार कर सकते हैं खुल्लम खुल्ला? हमें बेते लगाई जाएगी, हमारे टेंट को उखड़ाया जाएगा, फिर भी वहां खड़े होकर, टेंट के बाहर खड़े होकर भी हम परमेश्वर की इबादत करेंगे। कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं लोग। अभी मैंने एक वीडियो देखा है, वो चुने हुए लोगों में क्या मैं शामिल हो सकती हूँ? वो चुने हुए लोग हैं। हम पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम में हम सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि आगे भी पौलुस के साथ में कितनी तकलीफों का सामना उसको करना पड़ा। मौत उसके रास्ते पे थी, मार कर उसको फेंक दिया गया था ये समझकर कि वो मर गया, पर फिर भी उसने परमेश्वर के दामन को नहीं छोड़ा। फिर प्रियो, आज हमारे सामने ये ओपन चुनौती है, ओपन चुनौती है कि हम क्या करते हैं, हमारा जीवन कहां पर अटका हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी ताकत है प्रार्थना, सबसे बड़ी ताकत है प्रार्थना। परमेश्वर का भजन, परमेश्वर, मुझे तो गाना नहीं आता है, मेरे को इतना वो नहीं है, पर फिर भी वो गाने को एक कविता के रूप में हम ले लें। परमेश्वर की इबादत करें, परमेश्वर को प्रार्थना में अपना जीवन अर्पण करें, क्योंकि
प्रार्थना ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, और जो दुष्टता की ताकत को हमसे अलग करती है, तोड़ती है दुष्टता की ताकत को। तो हम भी बोलते जरूर है, पर हम परमेश्वर से पूरी तरीके से सामर्थ को मांग ले। परमेश्वर हमको सामर्थ देने को तैयार है। हम तो निकले घर के बाहर, क्या बोलता है परमेश्वर? नहीं देता क्या सामर्थ? परमेश्वर ने कहा क्या कि मैं तेरे को सामर्थ नहीं दूंगा? हम ही तो बाहर नहीं निकलते, हम ही तो अपने घर के बंद कमरे में बैठ के परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। कौन सुनता है हमारा वचन? कौन सुनता है हमारा वचन? बताइए। कुछ स्पेसिफिक लोग ही परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, या थोड़ा सा देखकर चले जाते हैं। पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें कि जिस तरीके से पुराने समय में भीड़ की भीड़ परमेश्वर को ग्रहण करती थी, वैसे ही आज भी परमेश्वर के लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि एक व्यक्ति, हम एक आत्मा को नहीं ला सकते, बड़ी तकलीफ है आत्माओं को जीतना, पर हम परमेश्वर से पूरे तरीके से लिपट जाए, प्रार्थना में अपने आप को लगा के हम पूरे तरीके से परमेश्वर के अधीन हो जाए, परमेश्वर से आत्माओं को मांगे। मैं आज विशेष करके ग्रेस बर्डन के लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। वो बीमार चल रही है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उनको, और उनकी लड़की ने आज मुझको फोन करके बतलाया। मैं बहुत दिन से 2 दिन से देख रही थी मैं कि वो दिख नहीं रही हैं, इवन वो व्हाट्सएप पे भी नहीं आ रही थी। मैंने उनसे बहुत बार पूछा कि क्या हुआ, वो उत्तर भी नहीं दे पा रही थी। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने फोन भी किया। तब आज उसकी लड़की ने मुझको फोन करके बताया कि वो एडमिट है और उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, आईसीयू में रखा गया था, अभी लाया गया है उसको बाहर। और उसके मिस्टर को भी प्रॉब्लम है, उसके मिस्टर को भी सुनने का प्रॉब्लम है, शायद और कुछ प्रॉब्लम है। तो हम सब मिलकर बाद में भी मैं आप सब से अनुरोध करती हूँ कि ग्रेस दीदी को अपनी प्रार्थना में रखिएगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हम जीवित, सामर्थी, पराक्रमी, प्यार करने वाला परमेश्वर, हमें कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर, हमें कभी न त्यागने वाला परमेश्वर, हमारे बुराइयों को अपने पीठ के पीछे फेंकने वाला परमेश्वर, हमारी गंदगी को अपने पीठ के पीछे फेंकने वाला परमेश्वर के सामने आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर ऐसा पिता परमेश्वर बना कि हम भी बिना डरे, बिना जोखिम से घबराए आपके नाम का प्रचार और प्रसार करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, एक एक आत्मा को जीतना कितना कठिन है यह हम जानते हैं पिता परमेश्वर, पर यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के देने के कारण किस तरीके से ये सारे के सारे चेलों ने कितने लोगों को मसीहा बनाया, कितने लोगों को सच्चे मसीही के बारे में बताया, कितने लोगों को जीवन के पूरे सुख सुविधाओं से दूर होकर परमेश्वर को अपनाने का तरीका बतलाया। परमेश्वर के साथ में दुखों में चलते रहे, फिर भी परमेश्वर को जरा भी उन्होंने दोष नहीं लगाया। पिता परमेश्वर, ऐसे लोगों से हम यही सीखे कि पिता परमेश्वर, जितने भी सुख हमारे पास में है वो बहुत ज्यादा है पिता, जो आपने हमको दे रखे हैं, पर वो पिता परमेश्वर हमें इसलिए दिए गए हैं कि हम भी परमेश्वर के लिए कोई न कोई समर्पण करने वाले हो सके। सबको हर किसी का दान नहीं है, पर जो दान हमें है वो दान का उपयोग हम करें। अगर हमें देने का दान है तो ऐसे लोगों के लिए हम भेंटों को इकट्ठा करें। जिस तरीके से यीशु मसीह की जो शिष्याएं थी, जो अमीर घर से आई हुई थी, वो परमेश्वर की, यीशु मसीह की सेवा अपने धन से करती थी, अपने पैसों से वो परमेश्वर की सेवा करती थी। हम
तो यहाँ पर भी अपने हाथों को पीछे खींचते हैं। पिता परमेश्वर, हमें सचमुच में आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है पिता। अगर ये पवित्र आत्मा हम में है तो पौलुस और सिलास की तरह हम वहीं पे डट के खड़े रहे, चाहे मुसीबतें कितनी भी क्यों न हो। पतरस और यूहन्ना की तरह हम वहीं डट कर खड़े रहे, और उन्हें उस नगर से जाने के लिए कहा जाता है, पर वे वहीं पे रहकर परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हैं और अनगिनत लोगों को परमेश्वर के पास में लाते हैं। अगर वो दान हम में नहीं तो हमको पिता परमेश्वर जो आपने दौलत दे रखी है उसमें से हम परमेश्वर के लिए बहुतायत से देने वाले हो सके पिता। जो दान आपने हमें दिया है उसका तो कम से कम हम उपयोग करें पिता परमेश्वर, वो दसवांश में ना लटके रहे पिता, क्योंकि हमें उसके अलावा भी परमेश्वर को भेंट चढ़ानी है। इसीलिए हम अपने हाथों को ना रोके, परमेश्वर का जो काम कर रहे हैं उनके लिए हम खुले हाथों से उनकी मदद करने वाले हो सके पिता। ये तो काम हम कर ही सकते हैं पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर अपने हाथों को खोलने की भरसक पिता परमेश्वर हम आपसे सामर्थ को मांग लेते हैं पिता, कि हम कुछ नहीं तो लोगों को आगे बढ़ने के लिए उनकी जो नीड्स है उसको हम फुलफिल करने वाले हो सके। हम ये ना सोचे कि ये पैसों से कहीं ये अपने लिए कुछ तो नहीं खरीदेगा, अपने चैन का सामान तो नहीं खरीदेगा, जिस चीज के लिए मैं इसे पैसा दे रही हूँ इसका सदुपयोग करेगा या नहीं। पिता परमेश्वर, हम इन बातों में ना पड़े, क्योंकि जब हमने परमेश्वर की आशीषों से वो दान को दिया है अच्छे काम के लिए, परमेश्वर जानता है ना कि मैंने किस उम्मीद से ये दान को परमेश्वर के बढ़ाई के लिए, परमेश्वर के लोगों को और आगे लाने के लिए दिया, परमेश्वर जानता है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम किसी के ऊपर शक ना करें। हमारा विश्वास केवल और केवल जीवित खुदावंत पे हो कि हम परमेश्वर के राज्य की बढ़ती करने वाले हो सके पिता। आज हम विशेष कर पिता परमेश्वर ग्रेस दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उन्हें जो तकलीफें हो रही है पिता, उन्हें जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उनको जो चलने में तकलीफ हो रही है, वो चल नहीं पा रही है पिता परमेश्वर, आप उनके साथ होइए। उनके ऊपर पिता परमेश्वर आप अपने चंगाई भरे हाथ को रखिए। आपका चंगाई भरा हाथ ही पिता परमेश्वर सब कुछ बता देगा कि पिता परमेश्वर ने उनके साथ में, ग्रेस दीदी के साथ में क्या आशीषों को दिया है कि वो अपने बिस्तर पे से उठ गई है। उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम जा चुका है, उनको जो चलने में तकलीफ है वो पिता परमेश्वर ने अपने अधीन ले लिया है, क्योंकि वो कभी भी परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर होती हैं, हमेशा वो वचन को सुनने के लिए हाजिर होती हैं। पिता परमेश्वर, उन पे आप अपने तरस को दिखाइए, अपने चंगाई भरे हाथ को भेजिए और उन्हें पूरे तरीके से पिता परमेश्वर चंगे वो हो चुकी है और वो हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो चुकी है पिता। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आपने कहा है कि हमें पॉजिटिव बोलना है, हमें नेगेटिव नहीं बोलना। और इसलिए पिता परमेश्वर सारी नेगेटिव बातों को हम दूर करके पॉजिटिव पिता परमेश्वर चंगाई को क्लेम करते हैं पिता। और उन्होंने चंगाई पाली है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर मिस्टर बडन के भी लिए प्रार्थना, बड़न अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके भी साथ होइए। उन्हें भी जो तकलीफ है, उन्हें भी जो सुनने का प्रॉब्लम है, उन्हें और भी कुछ जो तकलीफ है, वो तकलीफ से उनको रिहाई दे। दोनों पति पत्नी को पिता परमेश्वर, परमेश्वर की आशीषों से हम नवाजते हैं। परमेश्वर के चंगाई से हम घोषणा करते हैं, सब लोग मिलकर ये प्रार्थना करते हैं कि वो दोनों भी
चंगे हो चुके हैं, और इसलिए सब लोग मिलकर इस बात के लिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया और धन्यवाद रूपी बलिदान आपको चढ़ाते हैं। उनके लड़की के साथ होइए, उनके पोतों के साथ में होइए, सबके साथ में होइए, उनके लड़का, उनकी बहू, सबके साथ में होइए, और जो सब मिलकर अपने माता और पिता की सेवा कर रहे हैं, उन सबको लगने वाली पिता परमेश्वर सामर्थ दीजिए, शक्ति दीजिए। और पिता परमेश्वर, आपने उन्हें चंगा किया, इसके लिए फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, और ये पेज के लिए धन्यवाद करती हूँ कि ये पेज के थ्रू हम उनके लिए प्रार्थना कर सके। हम पिता परमेश्वर मैडम शबनम के लिए और भैया के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए हम पिता परमेश्वर आशीषों को आपसे मांग लेते हैं, जो सदा परमेश्वर की खुशहाली में और परमेश्वर के वचन को बांटने में एक दूसरे के द्वारा भी सहयोग करते हैं, परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए दूसरों को भी उत्साहित करते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, हम उन दोनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें लगने वाली सारी आशीषें आपके द्वारा उनको प्राप्त होने दीजिए पिता। सब कुछ पिता परमेश्वर मैं आपके पवित्र पवित्र और मीठे नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अनुपम भैया, शबनम दीदी, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमको दिया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू वेरी मच।